क्या आपको पता है गोविंदा ने दिया था अवतार का आइडिया जेम्स कैमरून को, और अवतार फायर एंड ऐश में गोविंदा का कैमियो भी है। दिस इज मैटिनी मैन्स रिव्यू ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ अवतार फ्रेंचाइज एंड नो, गोविंदा के अवतार सीरीज से कोई लेना देना नहीं है। एनीवे, इट्स ऑल जस्ट अ फन मीम व्हिच स्टार्टेड बिकॉज गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसा कहा था। अवतार टाइटल मैंने ही दिया था, वो बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई थी। सो नो, जेम्स कैमरॉन ने गोविंदा को कभी अप्रोच नहीं किया। जेम्स कैमरॉन, मास्टर फिल्म मेकर जिनका विजन एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी से भी बड़ा रहता है। क्या वो अवतार जब पहले बना रहे थे तब सीक्वल्स का प्लान और स्क्रिप्ट्स भी रेडी था? नहीं, बैक इन 2009 इट वाज रिलीज्ड एज अ स्टैंड अलोन फिल्म, और सीक्वल बनाने का आइडिया तो था बट एक्चुअल प्लान मूवी के सक्सेस के बाद बना। हमने बॉलीवुड में कैसे सीक्वल्स बनते हैं और वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। Do check that out. Also do subscribe to Matinee Man for more and more videos. So अवतार फ्रेंचाइज का जन्म कैसे हुआ? Back in 1997, another epic blockbuster टाइटैनिक की सक्सेस के बाद जेम्स कैमरॉन तुरंत बनाना चाहते थे अवतार। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते वो बनते बनते 2009 हो गया, लेकिन जब वो बनी तो ऐसी बनी इट कलेक्टेड $2.9 बिलियन वर्ल्ड वाइड। तब तक की हॉलीवुड की बिगेस्ट हिट बिफोर एवेंजर्स ने ये रिकॉर्ड तोड़ा। अभी तो कई सारी मूवीज बिलियंस में कमाती है हॉलीवुड में, बट बैक इन 2009 इट वाज अ ह्यूज थिंग। मोशन कैप्चर से परफॉर्मेंस कैप्चर, तब का बेस्ट 3D एक्सपीरियंस, VFX और इतने सारे टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस किए थे जेम्स कैमरॉन ने फर्स्ट पार्ट में कि ये मूवी एक अल्टीमेट थिएटर एक्सपीरियंस बन गया था उस टाइम। क्या अवतार फायर एंड ऐश भी ये सेम एक्सपीरियंस देता है? लेट्स फाइंड आउट। अवतार की सक्सेस के बाद सेकंड और थर्ड पार्ट एक साथ शूट हुई थी और अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हुई 2022 में। फायर एंड ऐश की कहानी सेकंड पार्ट की कंटिन्यूटी है, तो आपको लग सकता है कि दोनों मूवीज तो सेम ही है। मैं सेम नहीं कहूंगा, लेकिन सिमिलर है। बहुत सारे एलिमेंट्स आपको डेजा वू की फील दे सकते हैं, यानी कि ऐसा लग सकता है ये कहीं देखा हुआ है। अगर आपने भी ये तीनों मूवीज देखी हुई है तो इन तीनों को आप कैसे रेट करोगे ये हमें कमेंट्स में बताइए, और मैं अपनी रैंकिंग आपको इस वीडियो के एंड में बताता हूँ। ह्यूमन ग्रीड, एनवायरनमेंट, प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स, न्यू वर्ल्ड, क्लाइमेट चेंज, फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स, ये सारे थीम्स ये पार्ट में भी एक्सप्लोर किया है। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ नया नहीं है। जेम्स कैमरॉन का विजन और एग्जीक्यूशन दोनों बहुत बढ़िया है। विजुअल सब बहुत ग्रैंड दिखते हैं पूरे मूवी में, और ऐश वर्ल्ड के साथ नए ट्राइब्स और इविल्स भी देखने मिलते हैं। लेकिन पैंडोरा दुनिया के सबसे बड़े विलन्स अभी भी ह्यूमंस ही है, और वरंग और उनकी कम्युनिटी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फाइट कर रहे हैं, और ह्यूमंस पैंडोरा की एक्सप्लॉयटेशन के लिए उनको यूज कर रहे हैं। बाकी की कहानी बताने से पहले स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। पहले दो मूवीज की तरह जेक सली और नेट फ्यूरी कपल ही मेजर पार्ट प्ले कर रहे हैं इन पैंडोरास फाइट बैक अगेंस्ट कोलोनाइजेशन, और इस बार उनके बच्चे भी उनके साथ हैं आफ्टर द डेथ ऑफ देयर एल्डर सन नेटेम इन द सेकंड मूवी। ह्यूमन विलन्स आर स्टिल लेड बाय कर्नल माइल्स क्वारिच, जो कि मरा नहीं है। माइल्स और उनकी आर्मी अभी भी पैंडोरा में ह्यूमंस कैसे जी सकते हैं ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि माइल्स का बेटा स्पाइडर अभी जेक और नेटेरी के बाकी बच्चों के साथ रहता है, एंड वो भी एक बिग प्लॉट पॉइंट है। माइल्स का भी ग्रे शेड है, आउटराइट विलन तो नहीं है, और थर्ड पार्ट के एंड में वो मरता है या नहीं ये भी क्लियर नहीं है, तो वो फोर्थ या फिफ्थ पार्ट में वापस आ सकता है। एज ऑफ नाउ अवतार 4 विल रिलीज ऑन 2029 एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइजी विल कम ऑन 2031। तो मुझे कैसी लगी अवतार फायर एंड ऐश? ग्रैंड विजन, परफॉर्मेंस कैप्चर, 3D और एक्टर की परफॉर्मेंसेस कंटिन्यूज टू बी ग्रेट। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, कभी कभी ये सेम लगने लगता है, और कहानी बताते बताते मूवी 3 घंटे से ऊपर की हो जाती है। अगर मुझे रैंक करना है तो मैं यही करूंगा, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट से बेटर है, सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट से बेटर है। आई होप कि फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट में कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिले। तो कमेंट्स में आपकी भी अवतार मूवी की रैंकिंग्स और ओपिनियंस बताइए, और हमें हमारे दूसरे वीडियोस के बारे में भी ओपिनियन बताइए। वी आर ऑलवेज कीन टू हियर फ्रॉम यू। तब तक स्टे सिनेमैटिक। दिस इज मैटिनी मैन साइनिंग ऑफ।